ये वो तमाम लोग हैं जिनकी समस्या आ रही थी पेंशन को लेकर। वहाँ पर इन्होंने पेंशन को लेकर अप्लाई किया था, तब पेंशन बनी नहीं थी, लेकिन आज पेंशन बन गई है। और आपको भी मैं कम से कम 3 पत्र माननीय ऐसा करो, नहीं सर, मेरी बात को सुनना पड़ेगा। नहीं, ऐसा करो, मैंने और भी बात सुनी। आप अपना नाम बताओ। प्रोफेसर SC जैन। आज लिख के दिया है कुछ? बिल्कुल दे रखा है मैंने, एक बार नहीं 3 बार। प्रोफेसर SC जैन के एप्लीकेशन मुझे लिख दो, मैं बताऊंगा किसी को नहीं, मुझे पता लग जाएगा। मैं सर सिर्फ एक बात सर मानिए सर जी, मैं बहुत मामूली सा आदमी हूँ औरों की तरह से, मेरी बात न सुने समझ में आता है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लेटर का आपका विभाग जवाब दे देता। मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी और मैंने सर के पास भेजा हुआ है, आप वहाँ से भेज दें। अब बहन जी को जवाब दो। खिल के थोड़ा सा शामिल तो हो जाओ कार्यक्रम में। जोर से बोलेंगे, देखते कौन नहीं बोलता। भारत माता की अब आया ना मजा। गीत गा सकते हैं, बाद में गिलाएंगे। सर्वे करने गई तो देखा कि किसने दीवार डाल दी, दीवार बना ली। अच्छा, तो कब्जा कर दिया है, अपने नाम का रजिस्ट्री बनवाई हुई है। तो आपने इससे पहले ये किसी को बताई है समस्या? नहीं, अभी नहीं बताई, आज दे दिए लिख के? हाँ जी, अच्छा, चार्ज 88 में मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई तो है। पहले किसी को पता ही नहीं तो पूछूंगा तो क्या मैं। अब तो ये है कि आपने लिख के दिया है और मैं उसकी आज ही एक कॉपी, इसका प्लॉट वो HSP का है कि कोई और का है, प्राइवेट है? करण विहार में नहीं, है। करण विहार नगर निगम का है। नगर निगम। हाँ, नगर निगम कमिश्नर आज ये हमसे ले लेना। किस नाम से एप्लीकेशन आपकी? मेरा नाम शीला कुमारी है। शीला कुमारी जी का अभी जो कागज आएगा उसकी फोटो ले लेना और कागज हमें देना, फिर बाद में उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट हमको बताना क्या है। और अगर पुलिस का भी हमें उपयोग करना पड़े तो पुलिस का उपयोग करना। आखिर विधवा महिला लेकिन उसका अपना ये 4 जगह पे पहले बिक चुका है, मतलब किसी ने बेच दिया है। 88 की मेरी अगर कोई कागजों में गड़बड़ है तो फिर उसको बताएं कि उसको DC साहब आप देखना उसको है, और उसमें किसकी गलती है, किसने बेचा है, गलत बेचा। कई बार एक प्लॉट होता है 3-3 बार जगह बेच जाते हैं, तो बेचने वाले को पकड़ना पड़ता है। हाँ, चेक कराएंगे अब नया होगा। लिया है मैंने, यहाँ एक प्लॉट लिया है 7 सेक्टर में। अच्छा, यही का विषय है? हाँ जी। अच्छा, बोलिए। 7 सेक्टर का। हाँ, क्या है? और उसमें NOC ले ली मैंने प्लॉट की। अच्छा, उसमें फीस जमा करवाई थी और वो फीस TP में शो नहीं हो रही, और वो कम से कम 25-30 दिन हो गए मेरे को धक्के खाते हुए। फीस कहाँ जमा कराई थी? हुडा में। HSVP, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर HSVP की तरफ से कोई है? हाँ, ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, प्रॉब्लम हो क्या सकती है, अनुमान लगाओ। वो कहते हैं कि फीस मैंने जमा करवा दी है और सिस्टम शो नहीं कर रहा। HSVP का सिस्टम शो नहीं कर रहा है या रेवेन्यू में नहीं कर रहा, कहाँ नहीं कर रहा? TP में नहीं शो कर रहा जी। TP लगाई थी हमने, TP में शो नहीं कर रहा, बोले पंचकूला से ही खराबी हो रही है। ट्रांसफर पॉलिसी HSVP की है वो। TP में HSVP में पैसा जमा कराना पड़ता। हाँ, कल आप इनको बुलाइए, कितने बजे? ठीक है, हाँ ठीक, धन्यवाद। आगे दो। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं एक संत जैसे मुख्यमंत्री के सामने खड़ा हूँ। आपकी इतनी योजनाएं हैं, उन सबका बहुत लाभ हो रहा है और आपने बाढ़ लगा रखी है पेंशन के संबंध में विशेष तौर पर। बहुत सारे लोगों को आपकी योजनाओं के बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं खुद पेंशनर हूँ और मेरा ये सामाजिक दायित्व है, मैं लोगों के लिए काम करूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। जैसे बिजली विभाग में गरीब लोगों की बिजली का जो बिल है वो माफ करने का प्रोविजन है। बिजली विभाग में जो बिजली का बिल है गरीब लोगों के माफ करने का प्रोविजन है। विभाग को बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मैं पीछे पढ़कर उनके मैंने बिजली के बिल माफ करवाए हैं और वो हुए हैं। स्टाफ अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो आपका एक विभाग है मुझे समझ में नहीं आता। अभी मैं आपको कहूँगा अभी वो काम हो जाएगा, लेकिन मैंने अपने काम के लिए आपको नहीं कहना है, पक्की बात। ऐसा क्यों? मैं बताऊँ क्यों इस सिस्टम से काम क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपको इसलिए अच्छा, ऐसा करना, इतनी बड़ी सभा में काम मत बताओ। सुनो ना, आप अपना नाम बता दो, लिख के दे दिया आपने वो। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड मेरी बात सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सेक्टर 13 एक्सटेंशन में बूथ नंबर 38 का प्रमुख हूँ और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि आपके चुनाव में मैं पोलिंग एजेंट था। माननीय संजय भाटिया जी के चुनाव में मैं पोलिंग एजेंट था।
मैंने विभागों को पत्र लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको भी मैं कम से कम 3 पत्र माननीय ऐसा करो, नहीं ऐसा सर, करो। मेरी बात को सुनना पड़ेगा। लब्बारी ऐसा करो। मैंने और भी बात सुनी है, आप अपना नाम बताओ। प्रोफेसर एससी जैन। आज लिख के दिया है कुछ? बिल्कुल दे रखा है मैंने, ये एक जो बार नहीं 3 बार। प्रोफेसर एससी जैन के एप्लीकेशन मुझे लिख दो, मैं बताऊंगा किसी को नहीं, मुझे पता लग जाएगा। मैं सिर्फ एक बात सर, माननीय सर जी, मैं बहुत मामूली सा आदमी हूँ औरों की तरह से, मेरी बात न सुने समझ में आता है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लेटर का आपका विभाग जवाब दे देता। मैं देख, मैं इसलिए करूँगा अभी बहन जी को मैंने सर के पास भेजा हुआ है, आप वहाँ से भेज दें। अब बहन जी को जवाब दो, बहन जी को। मेरे को जो ग्रेच्युटी के पेमेंट थी वो अभी तक नहीं मिली, और मैंने लेबर कोर्ट में केस किया था, वो केस मेरे हक में हो गया था। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? वीडियो ऑफिस से जी, करनाल से। यहाँ बीडीपीओ हैं कोई बैठे हैं? बीडीपीओ करनाल का नहीं है, वो क्योंकि एमसी एरिया था सर, वो बीडीपीओ सर। चलो कोई बात नहीं। तो ये अपना नाम बताओ। पुष्पा रानी क्राफ्ट। पुष्पा रानी त्रावड़ी, बीडीओ ऑफिस त्रावड़ी का ये होगा। नहीं, क्राफ्ट टीचर करनाल से, करनाल से। आप करनाल से हाँ जी, हाँ जी। टीचर है? हाँ जी, क्राफ्ट टीचर रिटायर्ड हुई 2012 में। एक टीचर का केस बीडीओ ऑफिस में कैसे जाएगा? क्राफ्ट टीचर जी, क्राफ्ट टीचर, सिलाई टीचर, क्राफ्ट टीचर, गवर्नमेंट की तरफ से सिलाई टीचर। ठीक है। वो उसमें होगा, रूरल डेवलपमेंट का होगा वो। अभी तक सबको मिल चुके हैं ग्रेच्युटी। ठीक है, आप ये पता करा दो, ठीक है ना? हाँ, चलिए। लेबर कोर्ट में भी क्या? आप डिप्टी कमिश्नर साहब को एक कितने 5-7 दिन बाद कल मिल लेंगे, कल ही पता लग जाएगा। हाँ, कल ही मिल लेना डिप्टी कमिश्नर के आ जाएगा। एज ए मैनेजर रिटायर हुआ था जी आपसे, और जो सरकार ने मुझे पैसा दिया था उसमें से मैंने एक जेडी यूनिवर्सिटी जहाँ इधर जडेजा की कॉलोनी है, उसमें मैंने उसको ब्रॉड के पैसे दे दिए। 2-4-5 दिन के वापस आ लगा, इसके पास तो कोई कागज नहीं है, ना कोई परमिशन है। मैं उसे घर पैसे देने गया, वो कहता है मैं दे दूँगा, आपको परमिशन दे दूँगा। लॉकर में पड़ी है, लॉकर में थी नहीं, ना उसने दी। क्या नाम है उनका? उनका नाम इंद्रजीत जमीजा। जनाब कोई 420 का केस किया है आपने? जनाब मुकदमा दर्ज आपने ही क्या करवाया था जी? कब हुआ था? 18 में जी, और उसकी भी इंक्वायरी 5 साल थानेदार ने दबा के रखी। 5 साल अजायब सिंह थानेदार एसपी ने साहब, इनकी एफआईआर नंबर लेके 5 साल दबा के रखी थानेदार ने। लिखित रिपोर्ट मुझे देना। और 2000 कब तक मिलेगी? अभी यही थे कि वो इनके मुझे इनके देख खड़े होने के के बाद वो चले गए हैं। अभी मुझे देख लिया उन्होंने। और आप रिपोर्ट बना करके मुझे चंडीगढ़ भेजोगे, व्हाट्सएप करवाओ मेरे स्टाफ का। सर केस भी सर जनाब के कहने और तक। अगर 420 नहीं है तो 420 लगाओ, और 422 लगाने के बाद एक्शन क्या होता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है ना? 420 का एक्शन होना चाहिए। हाँ, गिरफ्तारी होती है ना, गिरफ्तारी होती है ना। हाँ, 420 में गिरफ्तारी करो, फिर उसके बाद वो अपना जमानत कराएंगे, केस लड़ेंगे, देखेंगे कहाँ तक जाते हैं। ऐसे गरीब आदमियों के, और वो तारे कई केस है 50 साल FIR ऐसा करनाल में इस प्रकार का अनवांटेड एलिमेंट नहीं चलेगा। बट जनाब उसको तो उसके हिसाब से 420 बस फिर ओरिजिनल हो गया, जबकि डीआरओ के साथ हो गया। आप कल एसपी साहब के यहाँ थाने में जा करके और एफआईआर कराओ पहले। अच्छा, एक बार आप बैठो, सब लोग, मैं एक प्रश्न पूछ, आप बैठो। कैप्ट हूँ, पानीपत गांव मेरा पुराना है। ये मैं यहाँ शादी हो रही है करनाल में जी। जो ये मेरी सास है, 40 साल से किराए पे रहती है, इसका कोई मकान प्लाट कुछ नहीं है जिसे, तो इनकी समस्या का समाधान किया जाए। ये मैंने किसी चीज का विज्ञान नहीं है जी। देखो ऐसा है कि हमारी स्कीमें तो हैं कई। अभी हमने शहरों के लिए जिनको प्लॉट चाहिए या जिनको मकान लिखवा के दो, ये मैं बताता हूँ, सुनो जी। जो इनके बुढ़ापा पेंशन है, इन्होंने पता नहीं था किसी ने किसी और की फैमिली आईडी में चढ़वा दिया जी। नहीं नहीं, ठीक हो जाएगी। आप कुछ लिख के दो काम। वो जैसे सब्जियां से बात कर, मेरे को उन्होंने बुला दिया। बस ठीक है, हाँ, उन्होंने कहा जा कल आ जाओ, आपका काम होता है। ठीक है, ठीक है। मकान वाला आ जाए। ये आप लिख के दे दो, कराएंगे इसका कुछ। ठीक है। हाँ, पीछे 3 फुट हमारे गेट के ऊपर और 3 फुट हमारे गेट के आगे जगह बना दी है, ग्रिल लगा दी है, और अपना वहाँ पड़ोसियों ने और अपना वो इलेक्ट्रिक पोल हटा के हमारे घर के आगे लगा दिया। हमारा हाँ जी। चलिए लिखता हूँ अपने लाजपत राय जी, आपके होते हुए कैसे हो गए? आज चलो, मैं बताओ। अंकल को मिली हूँ आज मैं। हाँ, तो आज अंकल को मिली, पहले बता के जा करके 1 मिनट पकड़ लेते हैं। 1.5 साल से मैंने वो इसमें दिया हुआ है सीएम विंडो पे। तो ये सीएम है ना, यहाँ प्रतिनिधि सीएम के,
आप इनको बताते जाके इनका हल कराओ मामला, और ना हल हो, हाँ जी नहीं आप उनसे बड़े प्रतिनिधि हैं, आप जाकर के और इनका ठीक कराओ, और नहीं तो फिर डीसी साहब एसपी साहब को बता के ठीक कराएंगे। इलेक्ट्रिक पोल भी वहाँ से हटवाओ। इलेक्ट्रिक पोल का वो पावर वाले जजमेंट ले लेंगे कि हटाने के बाद लगाने की जगह कौन सी होगी। कोई जहाँ लगा हुआ था हाँ। अपने घर के आगे से हटा के हमारे घर आके आगे लगा। एक बार उसका चेक कर लें। पावर के कौन है यहाँ, आया कोई एक्सी कोई? हाँ ये काफी लग रही है। तो आप देख सकते हैं ये वो तमाम लोग हैं जिनकी समस्या आ रही थी पेंशन को लेकर। वहाँ पर इन्होंने पेंशन को लेकर अप्लाई किया था, तब पेंशन बनी नहीं थी, लेकिन आज पेंशन बन गई है और ये कार्ड उन्हें दिया जा रहा है और अगले महीने आंटी जी को पेंशन मिल जाएगी, वृद्धा पेंशन मिल जाएंगी। ऐसे ही तमाम और लोग हैं जिन्हें पेंशन की समस्या आ रही थी, उनकी पेंशन यहाँ पर बनवाई गई है सीएम मनोहर लाल और जो वार्ड के पार्षद हैं उनकी तरफ से। आप देख सकते हैं एक और व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन नहीं बनी थी, लंबा वक्त लग रहा था, और 2 महीने बाद 3,000 ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब पेंशन मिलेगी। एक और व्यक्ति हैं, आप 60 के हो गए, लगने का है। क्या योगा करते हो? हाँ, लेकिन योगा करने वाले को तो पेंशन जो 75 में लेनी चाहिए। चलो कहाँ रहते हैं आप? वार्ड नंबर 3 से हूँ सर। कैमरों के सामने आके गाली गलौज करते हैं। आपने किसी को बताया हमारे पुलिस में या हाँ जी एसपी के पास भी गए सर, और 32 शख्स गए। एसपी साहब ने तो बोल दिया हम आपके साथ गलती नहीं होने देंगे, लेकिन जो 32 सेक्टर में है ना, उन्होंने कहा कि आपको इंदर डाल देंगे, अपने यहाँ आने की जरूरत नहीं है। 32 सेक्टर थाना है? हाँ जी। क्या हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर जी, आज ही वीडियो सारी पेन ड्राइव में डली हुई है, आप जाके देख लो सर। 1 मिनट कहाँ क्या है? 32 सेक्टर हो रही है कि ये शिकायत करनी है, इन्हीं करे के अंदर डाल देंगे। अगर ठीक ढंग से काम करना तो करे, नहीं तो फिर मुझे काम करना आता भी है। कहते हैं सर जी उन्हें कौन बुलाऊंगा, अभी तुम आओगे बार तुम्हें जरूर अंदर डाला। हाँ सर हम अंदर डाल देंगे, हम अंदर डालने को ठीक है, जब हम जेल में सुरक्षित तो रहेंगे, उन गुंडों से तो बचेंगे। अब वो तो कह रहे हैं 2-4 साल इनकी एफआईआर आप अपने पास बुला करके करो, और फिर उसके बाद जो 0 एफआईआर होती है फैसलानामा एफआईआर पहले करो। ठीक है सर, मैं कमिश्नर पार्क के साथ भी गई थी, कमिश्नर साहब ने कहा अभी कोई मैटर नहीं, कब्जे का गली आपकी पूरी है। नहीं ये देखेंगे एसपी साहब। ठीक है सर। 2000 बैन को दे दो 3-7 मिनट। लाइसेंस की सरेंडर फीस उसमें करनाल में एडजस्ट कर दी जाए, ताकि 2500 लोग जो हैं वो परिवार उनको छत मिल जाए, तो डायरेक्टर साहब ने नहीं की। उसके बाद वो एसीएस साहब श्री अरुण गुप्ता जी के पास गए, उनका 25/1/2023 को जो ऑर्डर हुआ, उसमें ऑर्डर में उन्होंने कह दिया कि इनकी एडजस्टमेंट कर दो। उसके बाद भी वो पेंडिंग है। उसके बाद हम लोग रेरा में गए, हरियाणा रेरा ने 2021 में डायरेक्शन दी डायरेक्टर को कि इनको पोजीशन दे दिया जाए, क्योंकि पब्लिक परेशान हो रही है। सर रोहतक वालों ने एक चुमन्नी पे नहीं की, पर वहाँ के कुछ स्ट्रॉन्ग लीडर थे, उन्होंने वहाँ से पोजीशन ले लिया विदाउट ईडीसी आईडीसी पेमेंट करके, एक नई स्कीम लागू करवा के। मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी स्कीम रोहतक में किससे कराया है? पार्षद कंपनी, और डायरेक्टर ने ही किया। पार्षद कंपनी के जो प्लॉट्स हैं वो अलॉट हो गए जी, विदाउट ईडीसी आईडीसी पे किया, उनको पोजीशन लिया। ये सारी बात आप लिख के दे रहे हैं? सर मैं 13 बार ट्राई कर चुका। मैं इसको खुद देखूंगा। मुझे पता है, मैंने पहले बताया ना कि पार्षद का विषय मैं देख चुका हूँ, उन्होंने ईडीसी पे नहीं की है, लेकिन अब इस केस को रोहतक के साथ जोड़ करके और सोनीपत के साथ जोड़ करके, सोनीपत में सरेंडर करना चाहते हैं। सोनीपत का लाइसेंस सरेंडर वही एक सोनीपत, एक रोहतक और एक करनाल, तीनों को जो सर रोहतक का तो रोहतक में उन्होंने कर दिया, तो क्यों कर दिया वो भी देखना पड़ेगा ना। जी जी, बिना ईडीसी के कर ही नहीं सकते। समाधान से विकास एक स्कीम आपने लगा। हाँ, समाधान से विकास में भी उसको भी फाइनल करना पड़ता है डिसीजन को। ये नहीं है कि ईडीसी नहीं लेंगे, या तो ईडीसी किसी के बदले में उनके कोई प्लॉट हमने मोर्टगेज किए होंगे, या कुछ ना कुछ उन्होंने सरेंडर किया होगा, जैसे आप सोनीपत की बात कर रहे हैं। मैं सारा देखूंगा, मुझे ध्यान में आ गया विषय। अब इस विषय पर पार्षनाथ विषय पर और कुछ बात नहीं करनी। एक बार बोलो भारत माता की। चलो बैठो। आप सर बटला साहब ने भी सीएम साहब को कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने सर हाथ जोड़ के न रोके। अरे ले जाओ, ले जाओ। बहस का विषय नहीं है, यहाँ तो समाधान करने की तरफ बैठे हैं।
समाधान होगा ठीक है, नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर उसके बाद कोर्ट आएगा। कोई बात है कोई तो यानी डिपार्टमेंट के लोगों में बिल्कुल जैसे संवेदनशीलता तो है ही नहीं। कल्पना चावला से मेरा चलिए ठीक है, आपने लिखवा के दिया किसी से? हैं? किस नाम से एप्लीकेशन है? ललतेश, ललतेश ना, लिखो भाई ललतेश कुमारी की एप्लीकेशन। चलिए चलिए बैठो। सर ये गांव में तो सर जी ऑफिसर वैसे नहीं है, आपके महकमे में ही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। कहाँ की? वो वहाँ अम्बाला ट्रांसफर हो रही है जिसकी। अम्बाला से यहाँ कर रही हैं? हाँ जी। लिख के लिख के ले लो ट्रांसफर। इनको दिया है, उन मैडम के पास है। ठीक, ये बुजुर्ग खड़े बीच में, इनको दो। तो आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता, तमाम शिकायतकर्ता जो आज पहुंचे थे यहाँ पर, वो सीएम मनोहर लाल से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम लोगों ने अपनी समस्याएं रखी हैं और इसके बाद अब वो रतनगढ़ गांव में जाएंगे, वहाँ पर भी लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। जो संबंधित अधिकारी थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि सीएम मनोहर लाल ने तमाम लोगों की समस्याओं को सुना है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से, सीएम मनोहर लाल आम पब्लिक की समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल तमाम लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। वार्ड नंबर 10 की ये समस्याओं को सुना जा रहा था और अब और भी तमाम लोग जो समस्याएं हैं उन्हें सुना जा रहा है। एक महिला है जो सीएम मनोहर लाल के आगे अपनी समस्या रखनी चाहती हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। वीर विक्रम जो पार्षद हैं वो भी साथ हैं और भी तमाम लोग साथ हैं। तो आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल अब अगले कार्यक्रम में जाएंगे जो रतनगढ़ गांव के में है और उसके बाद उचाना गांव में सीएम मनोहर लाल जाएंगे। शाम के समय रामनगर के इलाके में जनसंवाद का कार्यक्रम है और तमाम कार्यकर्ताओं से, लोगों से सीएम मनोहर लाल मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर रहे हैं कि आज जो कार्यक्रम रहा वो काफ़ी सफल रहा। लोगों की समस्याएं सुनी, जनसंवाद का कार्यक्रम था और अगला कार्यक्रम करनाल के रतनगढ़ गांव में होगा। तो जनसंवाद का कार्यक्रम था, वार्ड नंबर 10 में तमाम लोगों की समस्याएं सुनी, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर समस्या थी, चाहे वो ट्रांसफ़र को लेकर समस्या थी या फिर पेंशन को लेकर समस्या थी। 3 पेंशन धारकों को यहां पर प्रमाण पत्र भी दिया गया और उनकी अब पेंशन बन भी चुकी है। हमारे साथ वार्ड के जो पार्षद हैं वो मौजूद हैं। किस तरीके का रहा जनसंवाद कार्यक्रम और ज़रूरी हो जाता है इस तरीके से मुलाकात करना? ऐसा बहुत अच्छा रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, अपनी ओर से भी और वार्ड वासियों की तरफ से भी। पिछले 10 साल से जो विकास की लहर अपने वार्ड में बह रही है, वैसे तो पूरे हरियाणा में वो विकास कर रहे हैं, करनाल में विशेष विकास है। और मैं तो अपने वार्ड की बात करूँगा तो अपने वार्ड में 10 साल में मेरे 2 प्लान हो गए। इतना अच्छा विकास कार्य हुआ मैंने कभी देखा नहीं। जो सड़कें थी, जिम थे, हर पार्क में जिम, ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, पानी की समस्या जो पिछले 25 सालों से पानी 4-4 दिन खड़ा रहता था, अब पिछली 2 बरसातों में 1 इंच पानी नहीं होता। मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट ये सभी प्रशासन के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और भाजपा सरकार से हुआ है। तो मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वार्ड वासियों का भी इतना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिखाया और पूरा हजारों की संख्या में यहाँ वार्डवासी मौजूद रहे और बड़ा डिसेंट प्रोग्राम रहा और बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल अलग अलग यहाँ पर लोग पहुँचे थे अपनी शिकायतें लेकर और वार्ड नंबर 10 के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया। अब सीएम मनोहर लाल करनाल के रतनगढ़ गांव में गए हैं और उसके बाद उचाना गांव में जनसंवाद का कार्यक्रम है और शाम के समय रामनगर के अंदर जो है जनसंवाद का कार्यक्रम होगा। इसी तरीके से अधिकारी वहां पर रहेंगे, लोग वहां पर पहुंचेंगे और उनकी समस्याओं को सुना जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनका समाधान हो सके। 2024 में चुनाव है, उससे पहले ये चुनावों की तैयारी के मद्देनज़र भी देखा जा रहा है और जो सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे, इसका प्रयास किया जा रहा है। आप दिख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग।